चलिए लेक्चर 3 है आज और त्रिकोणमिति का है चैप्टर है। देखिए आज हम आपको प्रॉपर्टी सी पढ़ाएंगे। तीसरा टाइप का जो फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का वो आपको हम आज सिखा रहे हैं। चलिए देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से सीख जाइएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन का भी लिखेंगे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री घटाओ थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा हो जाएगा सेक थीटा। देखिए एकदम आसान है ये फार्मूला है। देखिए साइन और देखिए साइन कॉस भाई भाई, टेन कॉट भाई भाई, सेक कॉसेक भाई भाई। साइन और कॉस दोनों भाई भाई है, दोनों के बीच में 90 रुपया का संपत्ति है। क्या रुपया का संपत्ति है, 90 रुपया का। अगर साइन को 90 में से थीटा दे देंगे तो कॉस थीटा बचेगा। इसका कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ समझिए बता रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर दे देगा साइन 90 डिग्री घटाओ 30 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। क्या डिग्री, कॉस 30 डिग्री। समझ गया बात। 90 में से 30 घटा रहा है मतलब 60 डिग्री साइन के पास रह रहा है, तो कॉस के पास कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा। इसका कहने का मतलब है इस साइन 90 घटाओ 30 का मतलब है साइन 60 डिग्री है, मतलब साइन के पास 60 डिग्री है, तो कॉस के पास कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। मतलब साइन 60 का मान जितना होगा उतना कॉस 30 का मान होगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि टेन 40 डिग्री है, एक मतलब कॉट कै डिग्री एक बराबर होगा, तो टेन 40 डिग्री है तो कॉट 50 डिग्री के बराबर होगा। कै डिग्री के बराबर होगा, 50 डिग्री का। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो एक बनाने का तरीका जो है इसको लिखेंगे टेन 40 को लिख सकते हैं 90 डिग्री घटाओ 50 डिग्री। और देखिए टेन 90 माइनस थीटा का फार्मूला हम क्या लिखे, कॉट थीटा। तो ये थीटा के जगह पर देखिए 50 है तो यहाँ पर भी 50 रहेगा और कॉट हो जाएगा, तो कॉट 50 डिग्री। इस प्रकार से आगे हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। एक बार मेरे साथ आप पढ़ लीजिए फार्मूला को। देखिए हम आगे आगे बोलेंगे, पीछे पीछे आपको बोलना है। हमारे साथ ही बोलिए, पीछे कहाँ बोलिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री थीटा सेक थीटा हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग इसको पढ़ पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यह साइन 60 डिग्री का मान कॉस कै डिग्री के बराबर होगा। देखिए इसको बना करके आपको हम सिखाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 है तो यहाँ पर कॉस क्या होगा 30 डिग्री का है कि साइन कॉस दोनों भाई भाई है, दोनों के मतलब जो संपत्ति है मम्मी पापा के 90 है, तो 90 में से साइन 60 ले लेगा तो कॉस कितना रख जाएगा, कॉस के पास 30 बच जाएगा। देखिए कैसे होता है, साइन 60 डिग्री दिया हुआ है ना, अगर हम 60 डिग्री के लिख देंगे कि ना 90 घटाओ 30 डिग्री, तो कोई हमको रोक देगा, नहीं रोक सकता है। कैसे कि 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 ना आएगा जी, कि कम जाएगा, 60 आएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन चीज़ होगा, कॉस थीटा होगा। साइन चेंज होगा कॉस में, देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से 90 में से घटाएंगे 30 डिग्री तो क्या होगा 60 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब साइन 60 के मान कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन को देखिए, कॉस 35 डिग्री के मान कह रहा है साइन कै डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए पहले जो चीज़ दिया उसको सिर से नोट कर दीजिए। अगर कॉस 35 डिग्री का हम लिख देंगे ना 90 घटाओ 55 डिग्री, तो कोई हमको रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। काहे से कि 90 में से हम 55 घटाएंगे तो 35 ना आएगा जी, 35 आएगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा। तो साइन 55 डिग्री हो जाएगा कॉस 35 डिग्री के बराबर। कॉस 35 डिग्री बराबर साइन का डिग्री 55 डिग्री। इस प्रकार से आपसे और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई कह देगा कि टेन 20 डिग्री का मान कॉट का डिग्री के बराबर होगा, तब इतना तोड़ने जाइएगा, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कॉट का डिग्री के बराबर होगा, कॉट 70 डिग्री के बराबर होगा टेन 20 डिग्री। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टेन 45 डिग्री का मान कॉट कै डिग्री के बराबर होगा। इसको भी तोड़ेंगे, सिंपल है, जानते हैं 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 आएगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। टेन कॉट भाई भाई है कि नहीं है, सब आदमी जानते हैं। देखिए
tan 45 डिग्री के अगर हमको लिखना होगा तो ना लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री घटाओ 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा, सब्जेक्टिव में तो देगा नहीं। सब्जेक्टिव में कहीं कहीं बनाना पड़ेगा, तो आपको इसे दिमाग लगाना पड़ेगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट 45 डिग्री। आप डायरेक्ट सीधे 45 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बना करके सिखा रहे हैं पूरा प्रोसेस है, ताकि आपको समझ में आए। कोई आपको कहे कि कैसे हो गया तो उसको आप समझा पाए, उस समय आप मतलब अपने आप को अनकम्फर्टेबल ना समझे, कंफर्टेबल समझे। देखिए अब इसको बनाना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री अब बटा में कॉस 72 डिग्री है, इसका मान कितना होगा। देखिए ऐसा टाइप के सवाल में क्या करेंगे, देखिए साइन है कॉस है, दोनों भाई भाई है, दोनों को जोड़िए 90 पूर रहा है ना, तो एहन स्थिति में ए ओ के तोड़ेंगे, ए ओ के छोड़ेंगे। अगर ऊपर वाला के तोड़ेंगे तो नीचे वाला के छोड़ेंगे, और नीचे वाला के तोड़ेंगे तो ऊपर वाला के तोड़ेंगे। हम इसमें ऊपर वाला को तोड़ के बनाते हैं और नीचे वाला में नीचे वाला को तोड़ के सिखा देंगे। देखिए साइन को तोड़ते हैं, तो साइन के 90 डिग्री में से अगर आप 72 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा ना। और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में कॉस 72 डिग्री, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना जी, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्या होता है, कॉस 72 डिग्री होता है। और कॉस 72 और बटा में कॉस 72। और कल आपको एगो डायलॉग सिखाए थे, याद है कि नहीं है, कि कोई चीज़ वही चीज़ से भाग करते हैं तो क्या बचता है, एक बचता है। तो कॉस 72 बटा कॉस 72 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए इसमें ऊपर वाला को तोड़े हैं ना, इसमें हम नीचे वाला को तोड़ के हम सिखाते हैं। कोनो एगो के बर्बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन कॉस दोनों भाई भाई है, दोनों के जोड़ला पर 90 पूर रहा है, इसका मतलब है कि एगो के तोड़ेंगे एगो के छोड़ेंगे। इसमें भी देखिए साइन 45 है बटा कॉस 45 है, दोनों के जोड़ला पर 90 पूरेगा, साइन कॉस भाई भाई है, तो इसका भी अहू में एगो तोड़ेंगे एगो छोड़ेंगे। अगर मन होगा तो इमे के नीचका का तोड़ देंगे, तो इमे के ऊपर का तोड़ देंगे। अगर मन होगा तो इमे के ऊपर नीचका तोड़ेंगे, तो इमे के ऊपर का तोड़ेंगे। चाहे मन होगा कि अहू में के नीच के अहू में को नीच के तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इमे के ऊपर का तोड़े तो यो कोई दिक्कत नहीं, अहू में के ऊपर का तोड़ देंगे तो यो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों को नहीं तोड़ना है किसी भी कंडीशन में। बटा में जब दिया हो तो कि तो ऊपर के तोड़िए तो नीचे के छोड़िए, और न तो नीचे के तोड़िए तो ऊपर के छोड़िए। एगो के तोड़ना है और एगो के छोड़ना है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री है, अब बटा में है कॉस 30 डिग्री, अब प्लस साइन 45 डिग्री, अब बटा में कॉस 45 डिग्री। एक बात ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या करें, नीचे वाला को तोड़ रहे तो ऊपर वाला को सेम टू सेम छोड़ देते हैं, जेना तेना ही है। अगर एक बात आपसे पूछते हैं कि कॉस 30 डिग्री है तो एक ना लिख सकते हैं 90 घटाओ 60 लिख देंगे तो कोनो जुलूम कर देंगे, नहीं करेंगे। और ऊपर देखिए साइन 45 दिया हुआ है ना, नीचे वाला इसमें भी तोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में से अगर हम 45 डिग्री घटा देंगे तो 45 से ना आएगा, और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ बच गया, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ऊपर वाला का तो छूछा नहीं करना। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा है, साइन थीटा होता है और थीटा की जगह पर क्या डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 होगा। यहाँ देखिए साइन 45 दिया हुआ है, आप लोग के फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री। देखिए कोई चीज़ वही चीज़ से भाग हो रहा है कट जाएगा, कोई चीज़ वही चीज़ से भाग हो रहा है कट जाएगा, क्या हो जाएगा, अहुआ एक बचेगा और अहुआ एक बचेगा, तो 1 प्लस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा से 2 होगा। चलिए इसमें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए इसको बना करके आपको सिखाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो इसको हम लिखेंगे, एगो को तोड़ते हैं एगो को छोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों के एंगल पहले एक लेखा कर दीजिए। इसमें भी इसको तोड़ सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं, चाहे इसको छोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और घटाओ 30 डिग्री कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, पावर कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला एंगल कैसे घटा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पावर कहिएगा कि सर जी आप फार्मूला लिखा है तो इसमें स्क्वायर ले दिया हुआ है। अगर हम आपको कह देंगे कि ना कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या ना लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। अब बाद में भी गुना भाग करेंगे अलग अलग तो फिर भी तो उतना ही आएगा ना, इसलिए पावर कुछ भी रहेगा तो डरने की बात नहीं है। आपको हम पीछे समझा देंगे एग्जाम्पल लेकर के। देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है और प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन थीटा,
और यहाँ जो पावर रहेगा वही पावर यहाँ डाल देना है। 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। और कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। कहिएगा सर जी आप फॉर्मूला में तो पहले साइन लिए थे बाद में कॉस लिए थे। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अगर 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 ना आएगा जी। अगर 3 + 2 करेंगे तो ये 5 आएगा। तो मतलब जोड़ में आगाड़ी रहेगा चाहे पछाड़ी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 होगा। चलिए अब आगे देखिए आप, अब इस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे कि समझिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए tan स्क्वायर थीटा है बटा में cot स्क्वायर थीटा है। तो tan 45 डिग्री है और बटा में cot 45 डिग्री है कि नहीं है। अब +2 है। देखिए tan cot भाई भाई होता है और दोनों के जोड़ला पर देखिए 90 पूरा है। इसका मतलब ए को तोड़ेंगे ओ के छोड़ेंगे। अभी जो प्रॉपर्टी आपको सिखाया है ना उसके आधार पर बता रहे हैं। आगे अब ई प्रॉपर्टी में मान के आधार पर सिखाएंगे तो और आसान पड़ जाएगा। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी आप सीखे हैं उसके हिसाब से आप काम कीजिए। अभी देखिए tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री को हम क्या करते हैं, सेम रहने देते हैं, हम नीचे वाला को तोड़ लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर। देखिए 90 में से अगर 45 डिग्री को घटा देंगे तो 45 से ना आएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री या बटा में cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और 45 डिग्री थीटा के जगह पर रहता है 45 डिग्री या +2। देखिए tan 45 से tan 45 कट गया, मतलब 1 और +2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 3 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये वाला सीखिए। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है कि सेक कै डिग्री के बराबर होगा। देखिए कॉसेक और सेक दोनों भाई भाई होता है। तो 60 डिग्री है यहाँ पर दिया हुआ तो एक पास 30 बचेगा। मतलब कहने का मतलब है कॉस सेक दोनों भाई है, ओकरा पापा के 90 गो रुपये है तो 60 गो रुपया दे दिया दुलड़ुआ बेटा कॉसेक को। तो सेक को कितना बचेगा, तो सेक को 30 रुपया देगा। कहे कि 90 रुपये से ज़्यादा उसके पास है नहीं संपत्ति। देखिए इसको सिस्टम से बना के आपको सिखा देते हैं, कहीं पर आपको दिक्कत ना हो। कॉसेक 60 डिग्री ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मार दीजिएगा। कॉसेक 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बचेगा सेक 30 डिग्री, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो सेक 30 डिग्री बचेगा तो यहाँ पर 30 रख दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। डिग्री ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पर भी डिग्री दिया हुआ था। देखिए अब इसको बनाते हैं। सेक 15 डिग्री के मान कॉसेक कै डिग्री के बराबर होगा। तब सिंपल है कि इसमें सेक को तोड़ेंगे। तो इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री और घटाओ 15 डिग्री है ना, तब 75 डिग्री 90 में से घटाएंगे तो 15 है ना आएगा। 15 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना घटाना होगा, 75 घटाना होगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो थीटा के जगह 75 डिग्री है तो कितना होगा, 75 डिग्री। चलिए इतना तक आप लोग समझ गए होइएगा, इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रहे बात के कि क्वेश्चन जब सामने आए तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेना है, खुद से बना लेना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाना है। इसमें भी देखिए कॉसेक है या सेक है, दोनों भाई भाई है, दोनों को जोड़ला पर 90 है। तो ए को पार्ट के तोड़ेंगे, ओ को छोड़ेंगे। इसमें ऊपर का के तोड़ते हैं, बहुत सारा नीचे वाला का तोड़े हैं। तो इसमें देखिए अब डायरेक्ट इसको तोड़ रहे हैं। कॉसेक 90 में से हम 50 डिग्री घटाएंगे तो 40 डिग्री ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 50 डिग्री अब -2। देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा के जगह 50 डिग्री है तो 50 डिग्री और बटा में सेक 50 डिग्री और घटाओ 2 है। देखिए सेक 50 से सेक 50 कट जाएगा, 1 मरतबे। क्या मरतबे, 1 मरतबे। 1 घटाओ 2 है, मतलब देखिए आमदनी 1 रुपया और खर्चा 2 रुपया है तो 1 रुपया कर्जे ना चढ़ेगा। 1 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें साइन स्क्वायर 60 डिग्री है जो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ थीटा है तो इसको तोड़ेंगे नहीं, इसका मान 1 होता है। अभी हम पढ़े हैं पीछे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। आई में देखिए सेक है और कॉसेक है,
यहाँ पर 80 डिग्री है और यहाँ पर 10 डिग्री है, तो साइन सेक कोसेक भाई भाई, दोनों के जोड़ला पर 90 है। इसका मतलब ये को तोड़ना पड़ेगा, ये को छोड़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम सेक को तोड़ लेते हैं। तो सेक 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 80 डिग्री होगा, 10 डिग्री घटाएंगे। 1/2 और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौसेक थीटा। तो कौसेक 10 डिग्री अब बटा में कौसेक 10 डिग्री, तो 10 डिग्री से 10 डिग्री कट गया, तो 1/2 और प्लस 1। देखिए बटा पर का जोड़ यहाँ होगा, एक बटा में ना कुछ हो तो 1 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो होगा वो 3/2 होगा, यही इसका सही आंसर होगा। अगर बटा बर का जोड़ करने में गलती कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए हम हल्का हल्का एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे कि आपके दिमाग को बोझ नहीं बनाना है, आपको सिखाना है, समझाना है। जो बच्चे ऑफलाइन में अच्छा से नहीं सीख पाए हैं, जिस संस्था में सीखने का आपको समय नहीं मिला है, तो आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप वीडियो को आराम से मतलब पॉज करके देखते रहिएगा, रोक रोक के। जहाँ दिक्कत होगा थोड़ा बैक कर लीजिए, ठीक से देखिए। चलिए इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डी है, ये आपको दिखा दे। देखिए आप लोग को हम बताए थे ना, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब होता है ओकरा बटा में होगा, क्या होगा, इन्वर्स में होगा। जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होगा, उल्टा होगा तब ना। देखिए कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक बटा में सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा टेन थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉस थीटा। सेक के क्या उल्टा होता है, कॉसेक कॉस के उल्टा होता है, और कॉसेक किसके उल्टा में होता है, साइन के उल्टा में होता है। तो 1/साइन थीटा कर देंगे, मतलब कोई चीज़ को 1 के बटा में करेंगे मतलब उसको उल्टा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा रहे हैं। कॉस के उल्टा सेक होता है, टेन के उल्टा कॉट होता है, कॉट के उल्टा टेन होता है, सेक के उल्टा कॉस होता है, और कॉसेक के उल्टा साइन होता है। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए अब करेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर देंगे। ई एने कारी बटा में है तो एने कारी लाएंगे तो क्या होगा, गुना में होगा। आप लोग समीकरण पढ़े हो जाएगा, उसमें पढ़े हो जाएगा। आई में के चीज़ बटा में से हटाएंगे तो इसमें गुना में लाएंगे, क्या कथी में लाएंगे, गुना में लाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के मान 1। तो इसी प्रकार होगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब आपको सवाल बनाने में काफ़ी मदद करेगा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या है, एक में गुना में ले जाएंगे तो फिर अकेले 1 बचेगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा रहेगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुना में आगे रहेगा चाहे पाछे रहेगा, मान उतने आएगा। देखिए यहाँ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 है, और यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, इसलिए गुना में आगे पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब छोटा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम 2 में 3 से गुना करेंगे तैयो 6, और 3 में 2 से गुना करेंगे तैयो 6। देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/साइन थीटा, मतलब कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ये फार्मूला को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पहले इसको पढ़ा देते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ साथ पढ़े होइएगा। चलिए एक बार और फिर से इसको पढ़ लेते हैं, हमारे साथ पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के मान 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के मान 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा के मान 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा के मान 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा के मान 1 होगा। चलिए अच्छा से आप इसको पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा बढ़िया से, और याद भी कर लीजिएगा बढ़िया से। जितना सुंदर राइटिंग में नोट करना है वैसे कई गुना अच्छा ढंग से याद करना है और माइंड में सेट करना है। ये सब जितना फार्मूला आपको पढ़ा है ना, सबको मोजबानी 2 बार 3 बार आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इस नोट काहे दिए हैं, अब कही देखिए नोट इसलिए दिए हैं कि एक फार्मूला अलग टाइप का आएगा, जो मतलब सब में नहीं मैच करेगा, इसमें मैच करेगा। देखिए इस समय कहिएगा टेन के 1/कॉट होगा, लेकिन टेन थीटा बराबर कोई और फार्मूला एक और बन सकता है। देखिए ध्यान से, टेन थीटा बराबर होता है, एक फार्मूला होता है साइन थीटा, और बटा में होता है कॉस थीटा। देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा। देखिए ये फार्मूला को आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि कहीं आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर है 3/5, और दिया हुआ है कॉस थीटा का जो मान है वो 4/5 है। इसका मतलब क्या है, P/H है। इसका मतलब क्या है, ई B/H है। देखिए तो यहाँ पर टेन थीटा का मान आपको क्या पढ़ा है, टेन थीटा का मान पढ़ा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का मान क्या है 3/5, और कॉस थीटा का मान क्या है 4/5। देखिए
बटा के बटा में रहता था पलटी मार के गुना में, ध्यान रखिएगा, बटा के बटा में रहेगा तो पलटी मार के गुना में। देखिए हमारे सवाल जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारे डायलॉग के भी आप फॉलो कीजिए, बटा के बटा में रहेगा तो पलटी मार के गुना में। तो आई 5 से ही 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। देखिए 3/4 क्या होता है, 3/4 देखिए 3 क्या है, पी है, चलिए पी हो गया, और 4 क्या है, बी है, तो बी क्या हो जाएगा, 4 क्या है, बी है, तो बी हो जाएगा। देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। देखिए पी बटा बी आ गया कि नहीं है, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। उसी तरह से कॉट के भी आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग बुड़बक थोड़ी ना है, होशियार है, खुद से चेक कर लीजिएगा। कहिएगा सर जी आपको जे मन होता है से प्रॉपर्टी लिखा देते थे, क्या बता के हमको सिखाइए। देखो तू लोग को हम बताए थे ना बाबू रे, साइन थीटा का मान अगर 4/5 रहेगा तो कॉसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अभी जो तुमको फार्मूला लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं कि कॉसेक थीटा का मान तुमको निकालना है, साइन का मान दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा बराबर तुमको फार्मूला लिखाए थे ना 1/sin थीटा। अच्छा चलो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा के मान कितना दिया हुआ है, 4/5। आइए को बात तो अभियो सिखाए हैं ना बाबू रे कि बटा के बटा में रहेगा तो पलटी मार के गुना में, तो एक बड़का बटा के बटा में है तो क्या पलटी मार के गुना में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5/4 है ना, है इसका उल्टा करे हैं, तो इसी तरह से सबको चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पर तुमको दे देगा बुआ रे कॉस थीटा का मान दे देगा 3/5 दे देगा, तुमको कहेगा क्या कि हमको सेक थीटा के मान दे दो, तो तू इसको पलटा करके भी दे सकता है, चाहे इसको ऐसे भी बना सकता है 1/cos थीटा। आइए अभी एक बात तुमको सिखाए हैं कि बटा के बटा में रहेगा तो क्या करेगा, पलटी मार के गुना में, तो 5/3 हो जाएगा। किसी भी तरह से आप लोग सीखिए। इस चैप्टर का यह लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको बताने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन बैंक की ओर। चलिए इस लास्ट प्रॉपर्टी को सीखिए, यह सबसे तरीका बच्चा को थोड़ा परेशान करता है, इसमें मान सारणी है, मतलब सब का मतलब 5-5 गो मान है और 6 गो है, 30 गो मान आपको याद करना है। जैसे कि देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का मान होगा 1, और 60 डिग्री का मान होगा √3/2, और कॉस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। tan 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री होता है 1/√3, 45 डिग्री 1 होता है, और 60 डिग्री हो जाता है √3, और 90 डिग्री होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब इसको कहते हैं अपरिभाषित। 8 को सुता दीजिएगा, अपरिभाषित, इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट कहते हैं। देखिए कॉट, देखिए tan के उल्टा होगा कॉट, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब होता है न कुछ हो, और इन्फिनिटिव के मतलब होता है बहुत कुछ हो। मतलब 0 का मतलब होगा कुछ भी नहीं, और इन्फिनिटी का मतलब होगा अनंत, जिसको आप गिन नहीं सकते, जो आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं कि फिक्स कौन नंबर होगा। देखिए इसका उल्टा कीजिए, √3 के उल्टा होगा 1/√3। देखिए ये कह रहा है कि हम बहुते हैं, ठीक है, कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए। देखिए सेक जो होगा कॉस के उल्टा होगा, आपको बताए थे ना, तो 1 के उल्टा 1/1 होगा, मतलब 1 ना होगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको उल्टा देंगे तो 0 को उल्टा करना है। मतलब आप लोग एगो बात और पढ़े होइएगा कि 0 अगर कोनो चीज़ के बटा में जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, उसका माने नहीं पता चलता है, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 0 के 1 के बटा में करना है, मतलब यह अपरिभाषित हो गया। इसको उल्टा दीजिए, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो 1/2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर √3/2 है तो हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 के उल्टा करेंगे तो 1 होगा। एक बात सुनिए, आप लोग को पढ़ाए थे ना कि साइन कॉस में मतलब 90, जैसे कि साइन अगर 30 डिग्री है तो वो कॉस क्या डिग्री के बराबर होगा, तो कॉस 60 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए आपको प्रूफ से साइन 30 के मान कितना दिया हो 1/2, और कॉस 60 के मान देखिए 1/2, मतलब साइन 30 जितना होगा उतने कॉस क्या होगा, कॉस 60 डिग्री के मान होगा। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। एक और बात सुनिए, देखिए 0 है, 1/2 है, मतलब 1 के आधा है, ये सौंसे 1 है, मतलब साइन के मान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, साइन के अगर एंगल छोटा होगा तो मान छोटा होगा,
एंगल बड़ा होगा तो मान बड़ा होगा। यहाँ 0 है तो मान 0 है, यहाँ 90 है तो 1 है। इसको अच्छा से समझिए, सीखिए, इसको याद तो करिए लीजिएगा रट के, लेकिन आप समझिए इसको। अगर मान लीजिए कॉस में देखिए 0 डिग्री है तो मान 1 है और 90 डिग्री है तो मान 0 है। इसका मतलब कॉस के मान घटता है। क्या होता है? घटता है। जिना जिना एंगल के मान आप बढ़ाइएगा ना, उसका मान घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा। देखिए यहाँ 0 डिग्री लिए तो 1 था और 30 डिग्री किए तो √3/2 है, मतलब 1 से कम है। समझ रहे हैं बात? और यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री के मान क्या हो गया है? 0 हो गया है, मतलब एंगल बड़ा है या मान छोटा है। और tan में क्या होता है? tan में बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? tan में बढ़ रहा है। tan 0 में 0 है और 90 डिग्री में अपरिभाषित है, मतलब बहुत बड़ा मान है। समझ रहे बात? तो tan के उल्टा cot होगा तो cot के मान घटते चला जाएगा। और देखिए cos के उल्टा sec होगा तो sec के मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। इसका घटते जा रहा है तो यहाँ बढ़ते जाएगा। कोसेक में देखिए कोसेक का मान क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें भी 1 पर 1 फ्री है। क्या है? साइन याद कर लीजिए, उल्टा दीजिए, कोसेक फ्री हो जाएगा। कॉस याद कर लीजिए, उसको उल्टा दीजिए, सेक फ्री हो जाएगा। tan याद कर लीजिए, उसको उल्टा दीजिए, कॉट फ्री हो जाएगा। इसमें भी 1 पर 1 फ्री है। अगर आप ये 3 को मान याद कर लेते हैं तो 3 को उल्टा करके याद कर सकते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, 3 बार 4 बार मोजबानी लिख लीजिएगा, टेबल से मिला लीजिएगा, तब आप अच्छा मतलब बन सकते हैं। देखिए इसको पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, वो आप सीखिए, हमारे साथ पढ़िए आप लोग। साइन 0 डिग्री के मान क्या होगा? 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री इन्फिनिटिव, कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2 और सेक 90 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटिव। कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री हो जाएगा 1। एक और बात ध्यान रखिएगा कि साइन 45 और कॉस 45 के दोनों मान बराबर होगा। क्या है कि 90 के आधा करेंगे तब 45 45 दोनों में ना बटेगा, इसलिए जितना साइन 45 के मान उतना कॉस 45 के मान, जितना tan 45 के मान उतना कॉट 45 के मान। और सेक कोसेक भी भाई भाई है, 90 में से आधा करेंगे तो 90 का अधिया 45 ना होगा जी, तब सेको 45 के मान जितना होगा उतने कोसेक 45 के मान होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे करके इसको 10 बार पढ़िएगा, ऐसे करके 10 बार पढ़िएगा, ऐसे करके 10 बार पढ़िएगा। और उसके बाद मतलब कहीं कहीं से माथा में सेट करके पहले आप इसे टेबल बना लीजिएगा, अब मोजबानी लिखिएगा, अपने आप आपको लिखने आ जाएगा। जैसे हम टेबल बनाए थे शुरू में, वैसे आपको टेबल बना लेना है। अब बाद बाकी सारा मान मोजबानी लिखना है, इसे मिलाना है। साइन 45 डिग्री आप प्लस कॉस 45 डिग्री का मान निकालना है। देखिए साइन 45 का मान आपको पढ़ाए थे ना, साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 और कॉस 45 के मान भी होगा 1/√2। अब बटा पर का जोड़ करना है, इहो √2 इहो √2, एक रंग के चीज़ रहेगा तो उसका लघुत्तम वही चीज़ होता है। तो √2 एकम √2 तो 1 एकम 1, √2 एकम √2 तो 1 एकम 1, 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा। अच्छा देखिए ये 2 को हम लिख सकते हैं ना, √2 और गुने √2 अब बटा में √2 है तो एगो से वो कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर √2 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, साइन 45 है और प्लस कॉस 45 डिग्री है और -1 है। देखिए एगो फार्मूला आपको पढ़ाए थे, चाहिएगा तो मानो रख के बना सकते हैं, ना तो फार्मूलों से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मान रखे आपको सिखाते हैं। साइन 45 का मान 1/√2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ना भूलिएगा, ना तो स्क्वायर देना भूलिएगा तो झूलिएगा, स्क्वायर देवे के भूलिएगा तो झूलिएगा, ये बात के ध्यान रखिएगा। √2 के स्क्वायर होगा 2। देखिए अगर 3 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। मतलब रूट के अंदर कोई चीज़ होगा अगर स्क्वायर करेंगे तो वह चीज़ आएगा जो रूट के अंदर रहेगा। समझ गए बात? अब इसका बटा पर का जोड़ करना है ना, तो बटा पर का जोड़ करने के लिए इसका लघुत्तम देखिए आधा है, आधा है, हाफ और हाफ तो फुल हो जाएगा। आधा जोड़ आधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 घटाओ 2। देखिए 1 में से 2 घटाना है मतलब -1 बचेगा। 1 रुपया ही है, 2 रुपया कर्जा चढ़ गया, तो 2 रुपया कर्जा ले लिए, 2 रुपया किसी को देना है तो 1 रुपया कर्जा रह जाएगा आपके पास। देखिए कॉस 60 डिग्री है और -tan 45 है,
कॉस 60 के मान आप लोगों को बताए थे ना, कॉस 60 के मान होता है 1/2। आई पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, और tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। 1/2 के स्क्वायर करना है, मतलब 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 के स्क्वायर 1 होगा। इसका बटा का जोड़ करना है, क्या बटा में ना कुछ हो तो 1 है, तो 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 4, 1 एकम 1। इसके बटा में न कुछ है तो 1 है, 1 से 4 में भाग करेंगे तो क्या मरतबे 4 मरतबे, तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ पर देखिए एक में -4 को जोड़ना है, मतलब 1 में 4 घटाना है तो क्या होगा -3 और बटा में 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक का सूत्र क्या पढ़ सकते हैं, 1 में -4 को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। इतना तक आप लोग समझ गए। अब अगला थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं, चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इसको बनाना है। मान लीजिए इसको बनाना है ना, तो इसको हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं। 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री है, बटा में cot स्क्वायर 90 डिग्री है। देखिए तो tan 60 के माना पढ़े हैं ना, क्या होता है √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और cot 90 है तो cot 90 के मान आपको क्या पढ़ाए हैं, cot 90 डिग्री के मान आपको 0 पढ़ाए हैं। देखिए दुनिया में कोनो चीज़ के बटा में 0 होता है ना, तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 ना होगा। अगर दुनिया में कोई चीज़ के बटा में अगर 0 हो गया ना, तो उसका मान अपरिभाषित होगा। एक अपरिभाषित कहेंगे, क्या पढ़ेंगे अपरिभाषित, चाहे अपरिमित, इनफाइनाइट, जो आपको मालूम नहीं है। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, हार्ड नहीं है, बटा पर के जोड़ है, कुछ नहीं है। कहिएगा सर जी ये कहाँ के जानवर को उठा के यहाँ पटक दिए हैं, ये त्रिकोणमिति के भीतर का जानवर है, आराम से बनेगा, टेंशन नहीं लो। देखो cos 45 है ना, तो cos 45 के मान कितना होता है, cos 45 के मान होता है 1/√2। आप मान सारणी से याद कर लीजिएगा, हमको याद है, ठीक है, आप अपना याद कर लीजिएगा। sin 60 डिग्री के मान क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, घटाओ 4 है। cos 30 डिग्री है, cos 30 के मान आपको पढ़ाए थे ना सर जी, cos 30 के मान √3/2 पढ़ाए थे, इसका स्क्वायर करना है। अब बटा में ई बराबर को यहाँ दीजिए, ठीक लगेगा देखने में। sec 45 है, sec 45 के मान क्या पढ़ाए थे √2 पढ़ाए थे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और cos q है, ये क्या है q है, और cos 60 डिग्री के मान आपको क्या पढ़ाए हैं, cos 60 डिग्री के मान 1/2 होगा, और पावर 3 है तो पावर 3 करेंगे। जय पावर रहेगा तय करेंगे, 2 रहेगा तो 2 करेंगे, 3 रहेगा तो 3 करेंगे, क्योंकि बाप के कर्जा खेले, जय बनोगा तय पावर रख के बना के सिखाएंगे आपको हम। इस सवाल के कर्जा थोड़ी ना खाए होंगे, हमारा जय मनोगा पावर तय सेट करके बनाएंगे, सिखाएंगे आपको। 1/√2 के स्क्वायर करना है, मतलब 1/2, और √3/2 के स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 के स्क्वायर होगा 3, और 2 के स्क्वायर होगा 4। देखिए ये 4 से 4 खत्म, बोडमास के नियम पर काम कीजिएगा। √2 के स्क्वायर 2 होगा, 1/2 के क्यू है, मतलब 2 के क्यू करना है, मतलब 2 के पावर 3 है ना, मतलब 2 के 3 बार गुना करना है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना होगा 8, आपको सिखाने के लिए इसे लिखे हैं। तो 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8, इधर आपको नोट नहीं करना है, ठीक है 1/8। तो यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 3/4, घटाओ 3, अब बटा में बचेगा 2 + 1/8। इसका बटा पर के जोड़ करिए, ऊपर के लघुत्तम लेंगे, 2 के 3 के रहने का बटा में कुछ तो 1 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 2 दूना 4 तो 2 मरतबे, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, और 1 से में क्या मरतबे 4 मरतबे, तो 4 तिया 12। अब बटा सेट कीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 8 होगा। एक बटा में न कुछ हो तो 1 है, 1 से में भाग करेंगे तो क्या मरतबे सर जी 8 मरतबे। 1 से जोन चीज में भाग कीजिएगा ना उतने मरतबे, 1 से अगर 10 में भाग कीजिएगा तो 10 मरतबे, 5 में भाग कीजिएगा तो 5 मरतबे, अगर 16 सर में भाग कीजिएगा तो 16 सर मरतबे। तो 1 से में भाग करेंगे 8 में तो क्या मरतबे होगा 8 मरतबे। तो 8 दूना कितना होगा 16, और 8 एकम 8 तो 1 एकम 1। अब देखिए ध्यान से, एक दून को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में से 12 घटाना है, मतलब -7 होगा, बटा में 4 होगा, और 16 को एगो क्या होगा 17 गो, बटा में 8 गो। एगोरो डायलॉग आपको सिखाए हैं ना, बटा के बटा में रहेगा तो क्या करना है पलटी मार के गुना में करना है। तो 8 बटा होगा 17, 4 दूना 8, तो 7 दूना 14, तो -14/17 इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल से करना क्या है, क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ाएंगे, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना सारा फॉर्मूला आपको सिखाएगा ना पूरा आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बैंक में हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें तो अलग अलग टाइप को छांट के ना सिखाए हैं जी, उसमें सारा मिक्स आएगा।
समझ गए, किसी को किसी मतलब रूल पर तोड़ेंगे, समझ गया बात। तब आपको समझ में आएगा कब, जब आप सारा फार्मूला आप याद करके लाइएगा तब। अगर याद नहीं रहेगा तो बनाने में दिक्कत होगा। आज आप इस बात का पढ़न कर लीजिए कि बढ़िया से याद कर लेना है, और कल तब अगला क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। दिख नहीं रहा था, इसको अच्छा से देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर समझ में ना आएगा तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको कहीं ऐसा चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, सब एक बार में उड़ जाने वाला है। अगर किसी को छींक आता होगा ना तो कस के छींक दीजिएगा तो यहाँ सवाल उधिया जाएगा। अब छींकने का मतलब ही नहीं कि कॉपी पर छींकिएगा, छींकने का मतलब हो गया कि आराम से बन जाएगा आपसे।